स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी कोर और आरोह भाग 2 से जो कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसकी साफ प्रसंग व्याख्या मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरी कविता आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप आके मुझे बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो संदर्भ देखते हैं इस कविता का क्या है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कृति निशा निमंत्रण से लिया गया है। ठीक है, काफी सिंपल सी लाइन है। आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं, जो काव्यांश होंगे, वो मेनली वो कहाँ से लिए गए हैं? हरिवंश राय बच्चन जी की ही एक कृति है निशा निमंत्रण, वहां से कुछ काव्यांश उठा के हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, तो वही हमें समझने हैं। तो सबसे पहले काव्यांश मैं आपके सामने पढ़ूंगा, फिर इसका प्रसंग आपको बताऊंगा। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसका प्रसंग क्या होगा ये देखते हैं। इस काव्यांश में कवि ने यह बताना चाहा है कि लक्ष्य को पाने के लिए बेचैन यात्री अपनी ललक में तेजी से चलता है और उसे ऐसा लगता है कि मानो दिन अपनी स्वाभाविक गति से बहुत तेज चल रहा है। मान लो कोई भी ऐसा बेचैन यात्री है जिसको अपना लक्ष्य पाना है, ठीक है, अपने गोल को प्राप्त करना चाहता है, वो मतलब चलता रहता है, आतुर होता है चलने को, उसको ऐसा लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। आप अगर किसी से मिलना मतलब चाहते हो, आप किसी से मिलने जा रहे हो, ठीक है, आप चलते जा रहे हो, आपको भी ऐसा लगेगा कहीं रात ना हो जाए ना, ऐसा लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कुछ इसी तरीके से काफी अच्छी ये कविता है। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो व्याख्या इसकी देखेंगे, लाइनें मैंने आपको बताई दी हैं पढ़ के। तो इसमें कवि कहता है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है, जहां पर वो जाना चाहता था, और वह अपने प्रिय के पास पहुंचने वाला है। ठीक है, और उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए, इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना में जल्दी जल्दी कदम रखता है। यानी कि उसके दिमाग में क्या है, अपने प्रिय से मिलना है, और इसी कामना में और इसी मतलब जो उसके दिमाग में चीज है कि हाँ मुझे जल्दी जल्दी पहुंचना है, उसे ऐसा लगता है कि दिन भी जल्दी जल्दी ढल रहा है। ठीक है, पूरा टाइम जल्दी जल्दी गुजर रहा है, उसको ऐसा लगता है। और अब आगे है जो मतलब नेक्स्ट जो है मतलब काव्यांश, वो ये है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसका प्रसंग क्या होगा ये देखते हैं। तो इस काव्यांश में कवि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए यानी कि बताने के लिए चिड़िया का उदाहरण देता है, और चिड़ियों के माध्यम से कवि ने मानव ममता का चित्रण किया है। ठीक है, अब इसमें चिड़ियों का क्या उदाहरण है इसकी व्याख्या में हम देखेंगे। तो कवि कहता है कि एक चिड़िया जब आसमान में या आकाश में उड़कर अपने घोंसले की तरफ मतलब यहाँ घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है, तो उसके मन में ये ख्याल जरूर आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। ठीक है, छोटे छोटे जो घोंसले में बच्चे होंगे चिड़िया के, वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे होंगे कि हाँ मतलब हमारी भी माँ आएंगी। वे घोंसले में बैठे मतलब बैठे बैठे बाहर झांक रहे होंगे, उन्हें प्रतीक्षा भी होगी, ठीक है, चिड़िया की कि मतलब कब वो आएगी। तो जैसे ही चिड़िया को ये चिंता सताती है, उसके पंखों की गति बहुत तेज हो जाती है। तो पंखों की गति क्यों तेज हो जाती है? क्योंकि चिड़िया के दिमाग में भी मतलब यही कामना होती है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने बच्चों तक पहुंचूं। ठीक है, तो ये मतलब उसको ऐसा लगता है कि अब दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, तो जब ऐसी टेंशन होती है दिमाग में। अब आगे इसमें और भी है कि वह तेजी से घोंसले की तरफ फिर बढ़ने लगती है चिड़िया, तब उसे लगता है कि मानो दिन बहुत तेजी से जलने मतलब ढलने लगा है, और वो मतलब और तेज होती जाती है फिर चिड़िया वहां से। ठीक है, तो इस उदाहरण से हमें पता चलता है ना कहीं चिड़िया की ममता कि किस तरीके से वो अपने बच्चों के प्रति चिंता रखती है। आगे जो अगली लाइनें हैं वो है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और मैं विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसका प्रसंग क्या होगा, क्या बताना चाहा है कवि ने इसमें? तो इस काव्यांश में जो कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उन्होंने अपने जीवन में प्रेम की कमी के कारण जो एक शिथिलता आ गई है, और जो उनके दिल में व्याकुलता है, उनके हृदय में जो मतलब सिंपल सी बात बताऊं तो जो सैडनेस है उनके अंदर, ठीक है, जो वो मतलब वो उदास हैं, उस उदासी का ही इसमें वर्णन किया है। तो इसमें वो क्या बताते हैं आइए देखते हैं। कवि कहता है कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल होगा। ठीक है, और फिर मेरा चित्त किसके लिए चंचल हो, ठीक है, मतलब मैं किसके लिए चिंता करूं।
मेरे मन में किसके प्रति प्रेम तरंग जागे, ठीक है, मतलब मैं, मतलब किसके प्रति, जैसे चिड़िया के मन में प्रेम तरंग किसके प्रति थी, अपने बच्चों के प्रति थी, ठीक है। जो वो यात्री था उसकी प्रेम जो तरंग थी वो किसके प्रति थी, जिस वो प्रेमी से मिलना चाहता था। कवि ये कहता है मेरे मन में किसके प्रति प्रेम तरंग जागे जब मेरे लिए कोई है ही नहीं, ठीक है। और यह प्रश्न ही कवि के कदमों को शिथिल कर देता है, कवि ढीला पड़ जाता है, और कवि फिर अपने प्रेम के अभाव को, यानी कि प्रेम की कमी के कारण सोच सोच कर, इसी सोच में वो और ज्यादा ढीला पड़ जाता है। और इसी के साथ उसको मतलब आगे क्या लगता है कि मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना आने लगती है, यानी कि कवि बहुत ज्यादा निराश, बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, ठीक है। और वह फिर मतलब दोबारा से ये लाइन दोहराता है कि दिन शीघ्रता से व्यतीत होता जा रहा है, और ऐसे में उसमें भी अपनी मतलब उसमें भी मतलब अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आतुरता होनी चाहिए। कवि लास्ट में इसी लाइन को दोहरा देता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और मतलब एक तरीके से वो यही कहता है कि जो कवि का भी जो एक लक्ष्य है, मंजिल है, वहां तक पहुंचने की आतुरता भी उसमें होनी चाहिए। तो यही थी हमारी आज की ये कविता, काफी छोटी कविता की, लेकिन काफी अच्छी थी और काफी अच्छा मैसेज देती है। तो अब इसका विशेष देख लेते हैं क्या है, ठीक है, जो कि आपको काम आएगा काफी। तो भाषा सरल एवं लयात्मक है, ठीक है, आप इसको गा सकते हो। और कौन किसके, ये आपने ये दो वर्ड देखे होंगे इसमें, ठीक है, ये जो शब्द हैं इसमें मतलब इसके कारण इसमें प्रश्न अलंकार भी है काव्यांशों में। मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार मौजूद है, ठीक है। और अगर आगे मैं आपको बताऊं, इसमें गेयता का गुण भी है, ठीक है, इसको गाया जा सकता है। और नीड़ों से बच्चों का झांकना, यानी कि घोंसलों से जो वो चिड़िया के छोटे बच्चे झांक रहे हैं, ये लाइन से ही आपके दिमाग में मतलब थोड़ा बहुत ऐसा आ गया होगा, कितना मतलब बढ़िया चित्र आ गया होगा। और काफी दिल को छूने वाला, मर्म स्पर्शी, यानी कि दिल छू लेने वाला ये चित्र आपके दिमाग में आया होगा कि छोटे छोटे बच्चे कैसे अपनी मम्मी के इंतजार में चिड़िया के झांक रहे होंगे। तो इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।